हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स के एक नए सेशन में। आज हम इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज़ इज़ लाइव। आप इसे विद या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस ले सकते हैं। विद और विदाउट में इतना ही फ़र्क है कि इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, विदाउट में नहीं मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ आपको दोनों ही केसेस में मिलेगा। Then our test series consists of 31 टेस्ट। डिटेल शेड्यूल आप courses.sleepyclasses.com में जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं। वी हैव 4 एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स टेस्ट, 16 सेक्शनल टेस्ट जिसमें भी हम 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डालेंगे, and then 4 half length, 6 full length and 1 test exclusively of the economic survey and the India yearbook, right? ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज़ रिगार्डिंग IUCN ग्रीन लिस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द IUCN ग्रीन लिस्ट। सो द ऑप्शंस आर: इट लिस्ट ऑल द पोटेंट गैसेस दैट कैन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. It enlists new NGOs that have done significant work in reducing the vulnerability of various threatened species. Then the third option is it is an annual list of newly discovered species that are naturally rare to find. And lastly, the option is it is a list of effectively managed and fairly governed, protected and conserved areas. ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IUCN ग्रीन लिस्ट. सो यू कैन रीड देम अगेन एंड देन मार्क योर आंसर्स. The correct answer is D. So IUCN रेड लिस्ट हमने पढ़ा हुआ है. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज़, है ना, जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल एट्सेट्रा हम देखते हैं कौन सी स्पीशीज़ हैं. जो ग्रीन लिस्ट है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड फेयरली गवर्नड, कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़. ठीक है, उनकी लिस्ट होती है ये. So it is basically the first global standard of best practice for area based conservation. ठीक है, सो एक तरह से जो एरिया बेस्ड कॉन्जर्वेशन है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो कौन से बेस्ट मैनेज्ड है उसको जानने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है. ठीक है, और इफ़ यू आर इन IUCN ग्रीन लिस्ट, सो ऑब्वियसली आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया है आप दैट इज़ फेयरली वेल मैनेज्ड. सो इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज़. ठीक है, इनमें नेशनल पार्क्स आ सकते हैं, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, नेचर रिजर्व्स एंड सो ऑन, विच आर इफेक्टिवली मैनेज्ड एंड फेयरली गवर्नड. ठीक है, तो आपका जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, इफ़ यू हैव सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इफ़ दे आर सर्टिफाइड अंडर दिस ग्रीन लिस्ट, इफ़ दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रीन लिस्ट, देन हमें ये पता चलता है दैट दे आर फेयरली गवर्नड एंड दे आर इफेक्टिवली मैनेज्ड. मतलब जो उनका पर्पस है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, दे आर फुलफिलिंग दैट. सो दैट इज़ वॉट इज़ इंक्लूडेड इन द IUCN ग्रीन लिस्ट. सो इट इज़ रिगार्डिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज, वेयर एज योर रेड लिस्ट इज़ रिगार्डिंग द थ्रेटेंड स्पीशीज़. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. Moving on to the second question, that is regarding the Green Nobel Prize which has been in news. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही है. अब पहली है इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली. एक तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये हर साल अवार्ड मिलता है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और क्या ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अवार्ड करती है. देन द विनर्स आर अनाउंस्ड ऑन अर्थ डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर. तो क्या जो अवार्ड है वो अर्थ डे पे अनाउंस होता है, और क्या ये अर्थ डे 22 अप्रैल को फॉल करता है. सो हर एक स्टेटमेंट में देर आर एटलीस्ट 2 डिटेल्स विच यू नीड टू नो आर करेक्ट फॉर दैट स्टेटमेंट टू बी करेक्ट. अगर इसमें से ये गलत है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है. और सिमिलरली इस स्टेटमेंट में क्या अनाउंस अर्थ डे पे होते हैं और क्या अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है. तो ये 3 फैक्ट्स हैं जो आपको वेरीफाई करने हैं बिफोर मार्किंग these statements as correct, right? सो आपको बताना है कौन सी ऑप्शन सही है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या कोई भी सही नहीं है. सो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज देयर इज़ अ कोस्टल हाईवे
ठीक है, जो कोस्टल हाईवे है हमारे उड़ीसा में, सो दैट इज़ बीइंग अपोज्ड बाय दीज ग्रीन नोबेल प्राइज विनर्स. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़. सो अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली, बिकॉज इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली बट नॉट बाय GEF. ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सो ये कौन अवॉर्ड करता है? सो इट इज़ एक्चुअली अवॉर्डेड एनुअली बाय द गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन सिंस 1990. ठीक है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन GEF ही है, उसके भी जो इनिशियल्स हैं. सो अगर आपने GEF सुना होगा तो आप ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से भी इसको कंफ्यूज कर सकते हैं. तो हर साल ये अवार्ड किया जाता है बाय GEF या ग्लोबल गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन सिंस 1990. ठीक है, और ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि सस्टेन्ड एंड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफन एट ग्रेट पर्सनल रिस्क. Right, and it views grassroots leaders as those involved in local efforts where positive change is created through community or citizen participation in issues that affect them. ठीक है, तो उनको रिकग्नाइज करता है ये. एंड जो इसके रिसिपियंट्स हैं वो मोस्टली विलेजेस, आइसोलेटेड विलेजेस से लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में पर्सनल रिस्क लिए हैं टू सेव गार्ड द एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट कि उन लोगों को जो पर्सनल रिस्क लेते हैं टू सेव गार्ड द एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ अ सस्टेन्ड एफर्ट. ठीक है, काफ़ी टाइम तक चलता है, सिग्निफिकेंट हुआ भी है एनवायरनमेंट को बेनिफिट. तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये रिकग्नाइज करता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, एंड देन इट अवॉर्ड्स ग्रीन नोबेल प्राइज टू सच पीपल. Right, and the winners are announced on Earth Day, which is observed on 22nd April every year. बट अभी ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज दीज ग्रीन नोबेल प्राइज़ विनर्स फ्रॉम इंडिया आर अपोजिंग दी ओडिशा कोस्टल हाईवे, क्योंकि उनको लगता है कि वो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है जहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स दे नेस्ट, ठीक है, उस सबको डिस्टर्ब कर देगा. सो दैट इज़ वाई दे आर अपोजिंग दिस कोस्टल हाईवे. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बिन इन न्यूज़. बट नॉनदलेस फॉर अस द ग्रीन नोबेल प्राइज़ है क्या, कौन अवॉर्ड करता है, हर साल मिलता है, कब मिलता है, किन को मिलता है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड. सो इट इज़ मोर ऑफ अ स्टैटिक क्वेश्चन. So GCF is a fund established within the framework of United Nations Environment Program. It is based in Incheon, South Korea. As per its manifesto, the fund's investments can be in the form of grants only. ठीक है, so you have to tell which of the above statements are correct. ठीक है, अब देखो एक तो ये UNEP के अंडर है कि नहीं, ये फैक्ट है इसमें. फिर ये क्या ये बेस्ड है इंचियोन विच इज़ इन साउथ कोरिया, ये एंड जो इन्वेस्टमेंट्स है क्या वो ग्रांट्स ही हो सकते हैं. सो दीज आर द 3 ऑप्शंस, यू हैव टू सी विच आर करेक्ट. 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. So again read the statements again and mark your answer. So the correct answer is 2 only. ठीक है, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट GCF, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर UNFCCC, जिसका अभी COP25 इज़ ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन मैड्रिड इन स्पेन. ठीक है, सो इसके कारण वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ठीक है, सो इट इज़ अ फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो जो इस कन्वेंशन का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो हमारा GCF है. ठीक है, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब हमें वी नो द डेवलपिंग कंट्रीज नीड द मनी, ठीक है, फॉर अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. तो उनको ये पैसा थ्रू GCF ही जाता है. सो GCF इज़ एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म. ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स अंडर दिस कन्वेंशन. और ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इसका एक ऑपरेटिंग एंटिटी GCF है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करेगा इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो दिस इज़ मोर और लेस विच डिफाइंस GCF. ठीक है, it is based in Incheon in South Korea, and it pays particular attention to the needs of societies or the countries which are highly vulnerable to the effects of climate change. In particular, the least developed countries and the small island developing states, जिनको हम SIDS भी कहते हैं, and African states. ठीक है,
तो उन कंट्रीज़ को ये पर्टिकुलर अटेंशन देता है, ठीक है। तो ब्रॉडली हम ऐसे कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को देता है, और उसमें भी स्पेसिफिक अटेंशन इज़ गिवन टू द कंट्रीज़ विच आर इवन मोर वनरेबल, राइट। उसके जो इन्वेस्टमेंट्स है, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इक्विटी या फिर गारंटीज। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रांट्स ही देते हैं, लोन्स भी दे सकते हैं, इक्विटी भी दे सकते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ इक्विटी है वो जीसीएफ की होगी, कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जीसीएफ का होगा, या जीसीएफ आपको पैसे देगा इन द फॉर्म ऑफ सम गारंटी। ग्रांट्स होते हैं कि आप एक बार पैसा दे दिया, लोन्स होते हैं कि आपको वापस करना है वो पैसा, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसके बाद अगर हम जेनेसिस की बात करें ना, कि सबसे पहले इसकी बात कब हुई थी, सबसे पहले 2009 में जब COP15 हुआ था इन कोपेनहेगन, वहाँ पे कोपेनहेगन ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज मैंशनड इन द कोपेनहेगन अकॉर्ड विच वॉज अडॉप्टेड देयर, ठीक है। सो पहली बार मेंशन हुआ था जीसीएफ का कोपेनहेगन में COP15 में, और फॉर्मली इस्टेब्लिश इसको किया गया था 2010 में इन कैनकिन, ठीक है, इन COP16 विच टुक प्लेस इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रीलिम्स में बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं कि COP15 में क्या जीसीएफ वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। सो यू नीड टू नो दैट कि कौन से कॉप में क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं। तो जो 2009 का है COP15, उसमें इट वाज मेंशन जीसीएफ, एंड 2010 में इट वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ डॉक्यूमेंट जो कि है रिगार्डिंग टाइगर कॉरिडोर्स। उसका नाम है कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशंस फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, which has mapped 32 major tiger corridors across the country, has been published by, options are National Tiger Conservation Authority or NTCA, Wildlife Institute of India, both of the above, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो दिस न्यूज़ आर्टिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम PIB, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि PIB से प्रीलिम्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ। देखो NTCA तो ऑब्वियस है कि करेगा ही, एनीथिंग रिलेटेड टू टाइगर में NTCA का रोल रहता है। उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। सो NTCA in collaboration with Wildlife Institute of India has published a document titled Connecting Tiger Populations for Long-Term Conservation, ठीक है। ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। It has mapped out 32 major corridors across the country, management interventions for which are operationalized through Tiger Conservation Plan, which is mandated under the Wildlife Protection Act of 1972, ठीक है। सो इन्होंने अब इस डॉक्यूमेंट में 32 मेजर कॉरिडोर्स हैव बीन मैप्ड। अब उनकी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट जो है वो TCP के थ्रू ऑपरेशनलाइज होती है। TCP टाइगर कंजर्वेशन प्लान उनको ऑपरेशनलाइज करता है। और अगर हम टाइगर कंजर्वेशन प्लान के जेनेसिस देखें तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA ने एक बार पहले भी कोलैबोरेट किया है और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट्स ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली ये है टू सेफ गार्ड द टाइगर कॉरिडोर्स फ्रॉम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे ट्रेन की जो रेल है वो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या पावर जो पोल्स होते हैं वो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। तो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इनको जेपरडाइज ना करें इन कॉरिडोर्स को। तो उसके लिए भी WII एंड NTCA हैव पब्लिश्ड दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस प्रोबेशनर्स, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे इंजीनियर्स, बिसाइड्स अदर, ठीक है। सो अब बेसिकली द आइडिया इज़ कि ये जो डॉक्यूमेंट है कि ये एक तरह से सेफ गार्ड करेगा, हेल्प करेगा सेफ गार्ड करने में इन कॉरिडोर्स को। अब लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर कैरी आउट कर रहे हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाए कि उन्हें ये जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं इनको जेपरडाइज नहीं करना है, बिकॉज डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर कॉरिडोर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So this document, it kind of sensitizes these agencies. Okay. Then the last question is the UN Climate Change Conference, that is COP25, which is undertaking right now, जो भी चल रही है, is taking place under the presidency of which of the following country? Options are Spain,
चिले, ब्राज़ील, यूके। सो अपना आंसर मार्क कर दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज़ चिले। देखो मैड्रिड स्पेन में हो रही है लेकिन प्रेसिडेंसी चिले की है, ठीक है। और पहले ये ब्राज़ील में होनी थी विच ऑप्टेड आउट बिकॉज उन्होंने बोला कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न। बहुत लोग कहते हैं क्योंकि ब्राज़ील को बहुत लोग उस पर बहुत क्वेश्चन रेज हो रहे थे बिकॉज ऑफ द अमेज़ोन जो रेन फॉरेस्ट में फायर्स की वजह से। सो दैट इज़ वाई ब्राज़ील ऑप्टेड आउट। पहले ब्राज़ील में होना था, तो फिर किसी साउथ अमेरिकन कंट्री में ही होना था, तो चिले में डिसाइड हुआ कि चिले में होगा, बट चिले में भी प्रोटेस्ट हो गए। सो अभी क्या है, अभी प्रेसिडेंसी चिले की है लेकिन होस्ट स्पेन कर रहा है, और नेक्स्ट ईयर यूके में होगा, ग्लासगो में, ठीक है। सो इट इज़ टेकिंग प्लेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ चिले, बट लॉजिस्टिकल सपोर्ट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस इन मैड्रिड, ठीक है। सो इट इज़ डिज़ाइंड, जो कॉन्फ्रेंस है वो जो यूएन क्लाइमेट चेंज प्रोसेस है कि पेरिस अग्रीमेंट में जो रूल बुक है उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं फाइनलाइज करने, उनको फाइनलाइज किया जाए ताकि फुल ऑपरेशनलाइजेशन हो ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट विच विल कम इनटू फोर्स इन 2020, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रीमिक्स। प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा इन द कमेंट्स। थैंक यू।